पैसे दे दे जी हमें, जो फिल्म के पैसे फिल्म ही करवा रहे हैं, फिल्म के पैसे। आप बताएं जी, आप भी जी नहीं, मैं मरीज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ना मेरा कोई मरीज़ दाखिल है, ना मैं इधर कोई दवाई की घर से आया हूँ। घूमने फिरने आए? घूमने फिरने नहीं, मैं गुजर रहा था और देखा आपको, आप सेहत पे बात कर रहे हैं। तो जो ये भाई बात कर रहे थे ना कि हमें डिस्चार्ज कर देते, उनमें डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, किसका कसूर है? मैं ये बता देता हूँ किसका कसूर है। डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं। आप जाएं अंदर में एमरजेंसी के पास जाएं, एक बेड पे 3-3 लोग लेटे हुए, तो ये डॉक्टर ने अपने घर से तो बेड लेके नहीं आने। हमें तो अपने जो हमारे वजीर सेहत का नाम ही नहीं पता हमें। अच्छा, हमें वजीर सेहत का नाम ही नहीं पता भाई, पता ही नहीं है। वो पता इस वजह से नहीं है क्योंकि जब वो फील्ड में आएंगे तो पता चलेगा ना भाई। डॉक्टरों का क्या कसूर है? वो क्यों 2 दिन के लिए रखते हैं? वो लोग जो थोड़े से मरीज स्टेबल होते हैं उनको कहते हैं भाई आप घर चले जाएं, क्योंकि जो इमरजेंसी का मरीज आ रहा है जो उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उनको उन्होंने इलाज करना है, जगह देनी है। इसमें कोई डॉक्टरों की नाअहली नहीं है, ये वसाइल की कमी है। वसाइल की कमी तब तक रहेगी जब तक अपनी जेबें भरी जाएगी, जब तक आवाम का पैसा आवाम तक नहीं लगेगा। ये हुकूमत ही बैठी हुई और आप या मैं तो नहीं भर रहे अपनी जेबें। इधर हमारे पास एक ही 1 मैन आर्मी बना हुआ है, वो उसके वज़ाइर दाखिला भी वही है, वही चेयरमैन पीसीबी भी वही है, पूरा मुल्क चला रहा है एक बंदा। जब तक आप इस तरह के सिफारशी बंदों को आप रखेंगे, आपके मुल्क के साथ यही हाल होना है। आप सेहत का मामला तो उन्होंने ठीक नहीं करना। नहीं, सेहत का मामला बिल्कुल मैं कह रहा हूँ उन लोगों ने ठीक करना है। इसकी सिक्योरिटी का मामला किसने ठीक करना है? ठीक है, वो उनके अंडर आता है कि नहीं आता? अवाम को सिक्योर उन्होंने करना है कि नहीं करना? लाजमी नहीं है कि बस जो अंदर से गोलियां आप लिख के दे रहे हैं और अवाम को गोली पहुंच नहीं रही, दूसरी गोली अवाम की तरफ पहुंच रही है। वो भी लोग गोलियां भी लोग बाहर से लिख के। सर तो यही तो बात है, वजीर सेहत का मतलब क्या है? आप इतने उनको, आप यहाँ पर वो 8-8, 10-10 गाड़ियों में सिर्फ एक हॉस्पिटल को चेक करने आते हैं। वो इसी लाहौर के रिहायशी हैं, ख्वाजा सलमान लाहौर के रिहायशी हैं। अगर वो 8-10 गाड़ियों में यहाँ पे सिर्फ ये चेक करने आते हैं कि मरीज बेड के ऊपर बैठा है कि नहीं बैठा, तो मैं ये उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन 10 गाड़ियों के ऊपर आप आके आप चेक करने आते हैं हॉस्पिटल को, उनमें से 9 का पेट्रोल बचा के इधर 3-4 बेड और लगवा सकते हैं आप। और जब वो आते हैं तब तो वैसे ही प्रोटोकॉल की वजह से पेशेंट। तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ, एक बंदा सेहतमंद आता है, बंदा वो सारे मरीजों को डिस्टर्ब करके कहता है साइड में लग जाओ भाई, आप खुले लाइन पे लग जाओ। वो ये बंदा नहीं करता कि अपने मुंह के ऊपर वो जो लोगों को मास्क लगा के देते, कपड़ा डाल के आ जाए और देख ले हालात क्या है मरीजों के। वो आते हैं ऐसे जैसे जिले इलाही आए, आलम पना आए, चेक करने के लिए आए और करके चले। तो कल्चर ये किसने बदलना है? इन लोगों ने बदलना है जो ऊपर बड़ी सीटों के ऊपर बैठे। अफसोसनाक है सर, आप जब ये बात करते हैं कि अंदर मरीजों को क्यों डिस्चार्ज किया जाता है, इसका ये मतलब है कि पूरा बंधन आप सेहत के ऊपर डाल रहे हैं। जो डॉक्टर्स बैठे हुए, डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं, डॉक्टरों के साथ बात तो करें। डॉक्टरों के रवैये ठीक है वैसे? सर डॉक्टरों के रवैये क्यों नहीं ठीक? डॉक्टर का रवैया इस वजह से नहीं ठीक, यहाँ पर 1000 बंदे की गुंजाइश है, यहाँ पे 10,000 बंदा आ रहा है, वो भी इंसान है। डॉक्टर लास्ट विजिट कब किया था? आपकी बातें ठीक है, लेकिन इमरजेंसी का लास्ट विजिट कब किया था? मैंने ये रिसेंटली अभी 6-7 दिन पहले मैं गया हूँ। आपने वहाँ पे देखा जो नए डॉक्टर आते हैं वो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं? सर मैं कह रहा हूँ लगे रहते हैं, डॉक्टर ज्यादा है, बेड कम है। वो तो हुकूमत सर बात को अंडरस्टैंड करें। लगे रहंदे मैडम भी लगे रहंदे, सारे खिंदा मैडम जी एक ना सरोंज लिख के दे 400 नींद दी, मैं दवाई लाउनी है आप दे, तो कहते नहीं लिख के देते बाजार से ले लो। क्या बात है? वो वसाइल पूरे करने चाहिए, सहूलियत देनी चाहिए, लेकिन हमारे अपने रवैये भी ठीक नहीं है। अब डॉक्टर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन वो ट्रीट ही नहीं करते हैं, प्यार से बोलते नहीं है पेशेंट के साथ। वो तो गवर्नमेंट नहीं कहती ना कि आप इस तरह बोलें। बिल्कुल भी सही नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ एक डॉक्टर तैयबा है जो मेरी वालदा के जब भी आते हैं ना तो वो थोड़ी केयर करती है, वरना दूसरे डॉक्टर बस इधर हो जो बाहर निकल जो। अभी मरीज के पास में जब मरीज की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है उस वक्त सबको निकाल देते हैं और फिर वो अपने जाके तो बैठ जाते हैं। डॉक्टर्स को चाहिए कि मरीजों के साथ रवैया ठीक रखें, उनका इलाज ठीक करें। सारे के सारे खराब हैं, सबको ठीक होने की जरूरत है। लेकिन और मैं गरीब जो पेशेंट है ना जी, उसका अटेंडेंट नर्स से ये पूछने में आधा घंटा लगा देता है कि मेरे पेशेंट की कंडीशन क्या है। सर यही मसला है। ये तो वजीर सेहत ने नहीं कहा ना कि आपने इनके साथ सही नहीं बोलना, आपने इनकी बात नहीं सुनी। समझाना किसने भाई? आपने समझाना, मैंने उनको समझाना है और उन्होंने उनको समझाना है। नुकसान हमारा है, यही तो मुद्दा आ गया कि वजीर सेहत ने सब कुछ करना है। और मैं एक और आवाम जो आती है ना उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, मानते हैं आपके मरीज हैं, आपके दिल के करीब होते हैं, आपके सारे आप कहीं ना कहीं आवाम ये ज्यादती करती है कि एक मरीज है और 10 लोग आ गए हॉस्पिटल में। ये सबसे बड़ी ज्यादती है, क्योंकि एक तो पहले हमारे जगह नहीं इधर बैठने की, रश कम होना चाहिए बिल्कुल। और डॉक्टर भी 100 मरीज है, अगर उसके साथ अगर आप पर हेड 5 बंदे लेके आएंगे, इसका क्या मतलब है? 500 बंदा एक वार्ड में आ गया, यानी कि टोटल डॉक्टर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब बात है। डॉक्टर तो वसाइल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो अटेंडेंट है उनको भी उस हिसाब से आना चाहिए। एक पेशेंट के साथ 10 लोग आ जाते हैं तो अस्पताल के अंदर रश और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, तो आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से ब्रेक के बाद बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो 2-3 बार ये टीके बाहर से ले आया हूँ,
कौन सा इंजेक्शन है ये अंदर से मिलता ही नहीं, पता नहीं डॉक्टर लिख देते हैं 700 का एक निकालें इंजेक्शन। ज़रा इसमें से। 3 इंजेक्शन मैं बाहर से ले गया हूँ और सुबह मैं 2500 का सामान लेके गया हूँ बाहर से। ये इंतहाई मामूली इंजेक्शन है और ये भी इनको बाहर से उन्होंने मंगवाया। सरकारी हॉस्पिटल एमरजेंसी के अंदर थे आप? जी। और क्या है ये क्या है? ये टेस्ट लिखे हैं, इनका भी सामान मैं बाहर से लेके गया हूँ, फायदा नहीं है। सारा कुछ ही बाहर से मंगवा रहे हैं तो फिर अंदर जिना अस्पताल के हो क्या रहा अभी है? सुबह मैं उसका एंजियोग्राफी का सामान ले गया हूँ 2500 का। ये गैस्ट्रोस्कोपी रिपोर्ट है, ये भी बाहर से करवाई है? कितनी की हुई है? ये तो हमने उधर दी है 500 फीस इसकी। तो क्या 500 रुपए का टेस्ट भी अंदर नहीं हुआ? तो क्या कहा था उन्होंने? आपने कहा नहीं कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता इसको? तो नहीं सर, वो अमीर लोगों की सुनते हैं, हमारे जैसे गरीबों को पैसे पे करने पड़ते हैं। नहीं, ये देखें, अस्पताल ये तो आप गरीबों के लिए बने हैं, तो नहीं गरीबों के लिए भी हैं, लेकिन एलपी वगैरह तो आपके लिए होता है। नहीं हेल्पिंग वो फिर ताल्लुक निकल आते हैं ना, हम गरीबों को नहीं ना सुनते, वो फिर हमें बाहर धक्के देते हैं। इसलिए तो हम ये मेडिसिन इसलिए बनी है, हमारे लिए बनी है, हम बाहर से सामान लेके जाते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल आते हैं इधर आके। तो आप कह रहे हैं कि अस्पताल आपके लिए नहीं है, बाहर मेडिकल स्टोर आपके लिए बने? जी, इधर से हमें सामान लेना। ये देखें ना, अब 700 का इंजेक्शन है, 3 इंजेक्शन हम बाहर से ले गए हैं, हमें क्या फ़ायदा? लेते हैं आप? ये तीसरा इंजेक्शन है, कल भी लेके गया हूँ और आज फिर ये सुबह ले गया। अब पता नहीं कितने मंगवाते हैं भाई। क्या करते हैं आप? काम मैं स्टूडेंट हूँ, मैट्रिक पास किया है, कोई जॉब ही नहीं मिल रही। बड़ी जॉब लेने के लिए भी कोई ओहदा हो, किसी के इस्लाम का हो, फिर ही मिलती है। जी बड़ी अफसोसनाक तकलीफ से सूरत हाल है। जिस तरह की बातें अभी लोग बता रहे हैं कि एमरजेंसी के अंदर भी टेस्ट नहीं हो रहे, उनसे भी पट्टियाँ और इंजेक्शन और स्टिचेस जो है उसका सामान भी बाहर से मंगवाया जा रहा है। आप भी आए थे हॉस्पिटल में, क्या सूरत हाल? हॉस्पिटल में आया था एक मरीज़ को लेके साथ, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल की सूरत हाल बहुत नाकिस जा रही है। अभी मैंने डॉक्टर शाहजेब है ऊपर बैठा हुआ था, उसको एक सिफारिश पे उसने काम किया है। मैं बाहर खड़ा था, तकरीबन मैंने 40 मिनट तक वेट किया है, लेकिन वेट करने के बावजूद लेकिन उसने उसका काम कर दिया है। मैं बाहर ही खड़ा रहा, मुझे कहता है कि हो जाएगा, बस आगे निकल गया। मसला क्या है आपका? मसला एक उनको ना बैग लगा हुआ था किडनी के ऊपर, ठीक है, तो वो यानी कि बाहर निकलवाना था। किडनी का मामला था? हाँ। यूरोलॉजी वार्ड में गए थे आप? हाँ, ऊपर चौथे फ्लोर के ऊपर? हाँ, चौथे फ्लोर में S4 वार्ड नंबर है। तो क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने बस टाइम ही दे दिया है, अभी 10 का टाइम दिया था, 10 डेट को। आज हम आए, लेकिन आज कह रहे हैं कि जुमेरात को ऑपरेशन होगा। जो ऑपरेशन आज होना था वो कह रहे हैं जुमेरात को होगा, जो अभी उन्होंने ऐड किया उसका ऑपरेशन अभी करवा रहे हैं। ठीक है जी सर, सिफारिश की वजह से हो रहा? हाँ, सिफारिश की सामने बैठे हुए, हम पास बैठे थे। इसका वालिद है वो, और 8000 रुपया इसने एक बार गाड़ी वाले को दिया है। कहाँ से आए हैं, किस शहर से? हम उकाड़ा से हैं, आगे कोल्ला है, उधर से। मरीज दाखिल नहीं है यहाँ पर आपका? फ्री दाखिल तो हुए हैं, लेकिन 24,000 रुपया हमने गाड़ी वाले को दे दिया है। इसका काम सिर्फ लकड़ी का है, ठीक है, मैं वहाँ का जिम्मेदार हूँ, ये हमारे पास आप बैठा लाते है। हैं पैसे लगा के, चेक करवा के वापस चले जाते हैं, हाँ जी। रखते नहीं है, ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, ये पहले भी 4 दफा इसको तो मालूम ही नहीं कि अस्पताल में बात कैसे करनी है। ये अब हमें साथ लेकर आया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गरीबों का इलाज नहीं ना होता, बना गरीबों के लिए, लेकिन इनका इलाज नहीं हो रहा, इलाज इनका नहीं हो रहा। इलाज हो रहा है, हम भी लोगों जो गाड़ी देखते हैं, अच्छी गाड़ी देखते हैं जिसकी, उसको लेके ऊपर चले जाते हैं। यूरोलॉजी वार्ड के अंदर आपका पेशेंट जो है, आप कह रहे हैं कि धक्के खा रहा है, 4 बार उसको डिनाई कर चुके हैं और अभी तक इसका ऑपरेशन, वजह क्या बताते हैं? वजह कुछ नहीं, बस कहते हैं कि आपका टाइम नहीं हुआ अभी। टाइम नहीं हुआ? तो अगर टाइम नहीं हुआ ऑपरेशन है सर, अगर टाइम नहीं हुआ तो हमें बुलाते क्यों हैं? कितने पैसे लगा के आते हैं? 8 से 10,000 रुपया गाड़ी का रेंट बनता ये है। 4 बार आ चुके हैं काड़ा से, इनको हर बार बुलाते हैं ऑपरेशन के लिए, ये 8-10 हज़ार गाड़ी का लगा के आते हैं, ऑपरेशन नहीं होता। 2 साल हो गए इनको बैग लगाए, 2 साल बाद अब 4 दफा आ चुके हैं। ऐसा बैग है जो जिस्म के अंदर 2 साल तक रह सकता है। एक्सपायरी 2 साल डेट से बैग लगा हुआ है? 2 साल से बैग लगा, एक्सपायरी डेट भी होती है बैग की, क्या नहीं होती? वो एक ही बैग 2 एक साल ही से? बैग 2 साल से। डॉक्टर ने चेक नहीं किया? तो डॉक्टर ने नहीं, यही तो बात है ना सर, असल बात तो यही है कि चेक नहीं करते, बस आते हैं, देखते हैं कि ये मरीज है, बस ठीक है, चले जाते हैं, इतना ही, और क्या करना है। चलें, इसे भी गनीमत ही समझें कि साहब आके नजर करम तो डाल ही देते हैं ना आपके पेशेंट के ऊपर। हो सकता है इसी एक नज़र की वजह से ही आपका पेशेंट ठीक हो जाए। बने बैठे मेरे हाल दिओ कि गरीबां ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ गरीबां ਦਾ इलाज करवावे। 2 साल हो गए हैं, ये आ रहा है, अब 4थी बार मंगाया इन्होंने। आज का टाइम था,
आज फिर इन्होंने टाइम दे दिया जुमेरात का। हल नहीं हुआ, हल नहीं हुआ। अभी इसके पास सिर्फ 7,000 रुपया है। ये 7,000 में